हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराए पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने पहले के 16 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देखें। इसके बाद अपन 17वां भाग पढ़ेंगे, जो कि है उद्योग। ये अर्थव्यवस्था का पार्ट है। पहला प्रश्न है, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? उत्तर है चौथा यानी 36। व्याख्या: वर्तमान में उद्यमियों को आदान तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 36 जिला उद्योग केंद्र एवं 8 उप केंद्र कार्यरत हैं। जिला उद्योग केंद्र कुटीर, ग्रामीण, अति लघु व लघु उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण सेवाएं देता है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? उत्तर है तीसरा यानी पहला जस्ता गलन उद्योग, दूसरा सीमेंट उद्योग एवं चौथा संगमरमर उद्योग। व्याख्या: राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग सीमेंट, जस्ता, संगमरमर, ग्रेनाइट, सिरेमिक, तेल शोधक, तांबा, अभ्रक, इमारती पत्थर, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति उद्योग, ये सभी खनिज आधारित उद्योग हैं। कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग, ये एक मौसमी उद्योग है। सूती वस्त्र, वनस्पति घी, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य तेल, दाल मिलें, खांड सारी, भुजिया पापड़, तंबाकू उद्योग, ये सभी कृषि आधारित उद्योग हैं। वन आधारित उद्योग कागज, माचिस, लाख, रेशम एवं रबड़ उद्योग। कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? उत्तर है चौथा यानी सीमेंट। राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? उत्तर है तीसरा लौह और इस्पात उद्योग। कौन सा उद्योग राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है? उत्तर है चौथा सीमेंट उद्योग। किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है? उत्तर है पहला चीनी उद्योग। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? उत्तर है दूसरा खनिज आधारित। व्याख्या: राज्य में सर्वाधिक विकास की संभावनाएं खनिज आधारित उद्योगों की हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। उत्तर है तीसरा सूती वस्त्र उद्योग। व्याख्या: सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित वृहत उद्योग है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योगों के लिए अधिकांश कच्चा माल हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में उत्पादित होता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के निम्न जिलों से प्राप्त होता है। उत्तर है पहला गंगानगर एवं हनुमानगढ़। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? उत्तर है चौथा 1889 में। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, यह राजस्थान की प्रथम सूती मिल है, जिसकी स्थापना कर्नल डिक्सन एवं सशस्त्र क्रांति का भामाशाह दामोदर दास राठी एवं इनके पिता खीवराज राठी इसके प्रमुख सहयोगी थे। इन सभी ने 17 जून 1889 ईस्वी में निजी क्षेत्र में ब्यावर में स्थापित की थी। सर्वाधिक कार्यशील करघे लगे हुए हैं इसमें। ब्यावर में ही 9 अगस्त 1906 को दूसरी सूती मिल एडवर्ड मिल्स लिमिटेड एवं 1925 में महालक्ष्मी लिमिटेड नामक तीसरी मिल स्थापित की गई। राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम है? उत्तर है पहला कृष्णा मिल। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड
थी, इसकी स्थापना की गई थी? उत्तर है चौथा ब्यावर में। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जा सकता है? उत्तर है चौथा भीलवाड़ा। व्याख्या: राजस्थान में भीलवाड़ा जिला 14 मीलें सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, अतः इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। टेक्सटाइल सिटी एवं वस्त्र करघों का शहर, ये भी इसे कहा जाता है। इस जिले का नाम भीलवाड़ा यहाँ स्थित सुप्रसिद्ध टकसाल भिलाड़ी के कारण पड़ा। राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर हैं। उत्तर है पहला भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान के डैश के रूप में जाना जाता है। उत्तर है दूसरा मैनचेस्टर। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी है, इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा भीलवाड़ा। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर डैश के नाम से जाना जाता है। उत्तर है पहला वस्त्र और करघों का शहर। राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है? उत्तर है पहला भीलवाड़ा। सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है। उत्तर है पहला टोंक। व्याख्या: प्रमुख सूती वस्त्र मिलें एक दृष्टि में। मिल का नाम दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर 1889 में स्थापित हुई। एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर, इसकी स्थापना 1906 में हुई। श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर, इसकी स्थापना 1925 में हुई। मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स, ये भीलवाड़ा में स्थापित हुई और इसकी स्थापना 1938 में हुई। महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड, ये सबसे बड़ी मिल है जो कि पाली में, स्थापना 12 अगस्त 1939 में हुई। शार्दुल टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड गंगानगर, 1946 में स्थापना हुई। आदित्य मिल्स दूसरी सबसे बड़ी मिल, ये किशनगढ़ अजमेर में है, 1960 में इसकी स्थापना हुई। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, मयूर शूटिंग भी कहते हैं, ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थापित हुई 1960 में। उदयपुर कॉटन मिल्स उदयपुर के अंदर है, ये 1961 में स्थापित हुई। राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स भवानी मंडी झालावाड़ के अंदर है, 1968 में इसकी स्थापना हुई। रिलायंस कॉम्टेक्स उदयपुर, स्थापना शंकर लाल। और लास्ट है श्री गोपाल टेक्सटाइल्स मिल्स कोटा, इसकी दोस्तों स्थापना की तारीख नहीं दे रखी है। महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? उत्तर है पहला 1939। महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? उत्तर है दूसरा पाली। कौन सा सूती वस्त्र उद्योग अवस्थित केंद्र सही सुमेलित नहीं है? उत्तर है चौथा महाराजा उम्मेद मिल्स जोधपुर, ये सही सुमेलित नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना कब की गई? उत्तर है तीसरा यानी 1938 में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल अवस्थित हैं? उत्तर है दूसरा भीलवाड़ा में। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र स्थित है? उत्तर है पहला केवल गुलाबपुरा में। सुमेलित कीजिए। उत्तर है इसका तीसरा यानी एडवर्ड मिल सुमेलित होगा ब्यावर से। राजस्थान टेक्सटाइल मिल सुमेलित होगा भवानी मंडी से। शार्दुल टेक्सटाइल मिल सुमेलित होगा श्री गंगानगर से। एंड मेवाड़ टेक्सटाइल मिल सुमेलित होगा भीलवाड़ा से। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ स्थापित की गई है? उत्तर है तीसरा भीलवाड़ा में। कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा बिड़ला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है पहला यानी राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स सुमेलित होगी गुलाबपुरा से। वस्टेड स्पिनिंग मिल्स सुमेलित होगी चूरू से। श्री सीमेंट सुमेलित होगी ब्यावर से। और जेके टायर सुमेलित होंगे कांकरोली से। सवाई जयसिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित कितने कारखाने स्थापित किए? उत्तर है पहला 36
रिको ने राजस्थान के निम्न में से किस शहर में रत्न और आभूषण पार्क तथा वस्त्र पार्क स्थापित किया है? उत्तर है चौथा जयपुर। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है? उत्तर है तीसरा 1999-2000। व्याख्या: राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष 1999-2000 है। राजस्थान में WPI के लिए आधार वर्ष किस वर्ष को लिया जाता है? उत्तर है पहला 1999 से 2000। राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान में आधार वर्ष है? उत्तर है पहला 2011-12। रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं ताकि उत्तर है तीसरा कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। व्याख्या: राज्य के एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा स्थापित यह पार्क किसानों को अपनी उपजों का बेहतर मूल्य दिलवाने एवं कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। प्रथम एग्रो फूड पार्क रणपुर, जिसे रानपुर भी कहते हैं, ये कोटा में है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। दूसरा बोरानाड़ा जोधपुर, ये सबसे बड़ा है। तीसरा उद्योग विहार गंगानगर में है। चौथा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र MAT, ये अलवर में है। पांचवा प्रस्तावित झालावाड़ में है, निजी क्षेत्र में। कौन सा एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा विकसित नहीं किया गया है? उत्तर है दूसरा यानी किशनगढ़ अजमेर। रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क विकसित किए हैं। ये हैं, उत्तर है दूसरा कोटा, बोरानाड़ा जोधपुर, गंगानगर और अलवर। निम्न में से कौन सा एक रिको का कृषि खाद्य फार्म केंद्र है? उत्तर है चौथा यानी बोरानाड़ा जोधपुर। रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य उद्यान विकसित किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? उत्तर है इसका दोस्तों चौथा जयपुर। रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? उत्तर है दूसरा 4। निम्नलिखित में से कौन सा रिको द्वारा विकसित एक एग्रो फूड पार्क नहीं है? उत्तर है चौथा कमानीपुरा। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रिको ने निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया है? उत्तर है तीसरा कोटा। रिको द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सा एग्रो फूड पार्क क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा बोरानाड़ा जोधपुर। एग्रो फूड पार्क रानपुर स्थित है। उत्तर है चौथा कोटा। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? उत्तर है दूसरा अजमेर। व्याख्या: अजमेर में किशनगढ़ के निकट रूपनगढ़ में प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क 29 मार्च 2018 को शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट को ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत तैयार किया गया है। बजट 2020-21 में घोषित द्वितीय मेगा फूड पार्क का मथानिया जोधपुर में तथा तृतीय मेगा फूड पार्क का पलाना बीकानेर में निर्माण किया जा रहा है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई स्थापित की है। उत्तर है पहला रूपनगढ़ अजमेर। मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है। उत्तर है चौथा जोधपुर में। राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है। उत्तर है चौथा कोटा में। व्याख्या: राज्य का पहला स्पाइस पार्क रामपुरा बाड़िया, जिसे भाटियान गांव जोधपुर में स्थापित, तथा राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क रामगंज मंडी कोटा में स्थापित किया गया है, जो
जो पहला स्पाइस पार्क है वो 7 अप्रैल 2012 को स्थापित किया गया और जो दूसरा स्पाइस पार्क है वो 22 फरवरी 2019 को स्थापित किया गया। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर है दूसरा, जोधपुर। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। उत्तर है पहला, यानी पहला खुशखेड़ा भिवाड़ी और दूसरा निमराना। व्याख्या: दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के प्रदेश में 5 चरण विकसित किए जाने हैं। पहला खुशखेड़ा भिवाड़ी निमराना इन्वेस्टमेंट रीजन, दूसरा जोधपुर पाली मारवाड़, तीसरा अजमेर किशनगढ़, चौथा राजसमंद भीलवाड़ा और पांचवा जयपुर दौसा है। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को 12 अक्टूबर 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। उत्तर है पहला, गलियाकोट। व्याख्या: डूंगरपुर का गलियाकोट रमकड़ा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा खड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई है। उत्तर है तीसरा, अजमेर। व्याख्या: हिंदुस्तानी मशीन टूल्स निगम अजमेर चेकोस्लोवाकिया की मदद से 1967 में अजमेर में स्थापित HMT की इस वॉच असेंबली इकाई को वर्तमान में बंद कर दिया गया है। राज्य की वह कंपनी जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया में के सहयोग से की गई। उत्तर है तीसरा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर। राजस्थान के अजमेर ज़िले में 1967 में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना में किस देश ने सहायता की थी? उत्तर है चौथा, चेकोस्लोवाकिया। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? उत्तर है पहला, धौलपुर। व्याख्या: हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है। उत्तर है दूसरा, धौलपुर। इनमें से हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? उत्तर है तीसरा, सांगानेर। व्याख्या: राजस्थान में हाथ से कागज बनाने के लिए घोसुंडा, चित्तौड़गढ़ व सांगानेर जयपुर प्रसिद्ध हैं। सांगानेर जयपुर विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। उत्तर है पहला, हस्त निर्मित कागज के लिए। भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? उत्तर है तीसरा, कोटा। व्याख्या: इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा जिले में मशीन व यंत्र निर्माण हेतु 1965 में स्थापित किया गया। इसकी सहायक इकाई राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कनकपुरा जयपुर में टेलीविज़न सेट्स निर्माण हेतु 1982-83 में स्थापित की गई। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? उत्तर है पहला, खेतड़ी क्षेत्र। व्याख्या: हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यह नवंबर 1967 में USA की वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से खेतड़ी झुंझुनू में स्थापित किया गया है। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? उत्तर है चौथा, कोटा। व्याख्या: इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। कोटा में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी और लघु उद्योग निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है दूसरा, भरतपुर। व्याख्या: राज्य के भरतपुर, जयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली, सवाई माधोपुर, टोंक, निवाई आदि जिलों में तेल घानी उद्योग केंद्रित हैं। भरतपुर में इंजन मार्का छाप तेल, जयपुर में वीर बालक प्रसिद्ध मार्का तेल उत्पादक कारखाने हैं। राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टतया नामांकित क्षेत्र हैं? उत्तर है दूसरा,
घिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर। व्याख्या। रिको व कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी कोटड़ा के मध्य 11 मार्च 2013 को निष्पादित MOU के तहत घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन विकसित किया जा रहा है। घिलोट वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में है। राजस्थान में कौन सी संस्थान शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबद्ध है? उत्तर है तीसरा, कृषि विपणन बोर्ड। व्याख्या। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड RSAMB, यह बोर्ड प्रदेश में कृषि उत्पादों के विपणन हेतु मंडियां स्थापित करने एवं उनका संचालन करने तथा मंडी सड़कों के निर्माण के उद्देश्य से 1974 में गठित किया गया। मुख्यालय कृषि भवन भगवान दास रोड जयपुर में है। भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कहाँ स्थित है? उत्तर है चौथा, गढ़ेपान। व्याख्या। चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड गढ़ेपान कोटा में गैस पर आधारित निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद का कारखाना है। राजस्थान का पहला DAP खाद प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित होना प्रस्तावित है? उत्तर है चौथा, कपासन। व्याख्या। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कपासन गांव चित्तौड़गढ़ में डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP खाद का कारखाना है। यह उत्तर भारत का प्रथम DAP खाद कारखाना है। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया है। उत्तर है पहला, चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में। राजस्थान में श्रीराम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स उद्योग कहाँ स्थापित है? उत्तर है चौथा, कोटा। व्याख्या। श्रीराम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स उद्योग कोटा जिले में स्थापित है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा खाद उत्पादक कारखाना है। राज्य में कहाँ आयोडाइज्ड नमक के कारखाने लगाए गए हैं? उत्तर है दूसरा, पचपदरा डीडवाना। व्याख्या। डीडवाना कुचामन जिला। यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के सोडियम सल्फेट संयंत्र 1964 व सोडियम सल्फाइड 1966 में बनाने के कारखाने राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स के नाम से स्थापित हैं। पचपदरा बालोतरा जिला। यहाँ उत्पादित नमक समुद्री नमक से मिलता जुलता है। यहाँ का नमक सबसे अच्छा है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित हैं? उत्तर है चौथा, डीडवाना। राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान किसकी सहायता से स्थापित किया? तीसरा उत्तर है इसका, भारत सरकार। व्याख्या। भारत सरकार की सहायता से राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निमराना कोटपुतली बहरोड में स्थापित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क सीतापुरा जयपुर तथा दूसरा बोरानाड़ा जोधपुर में स्थापित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? उत्तर है तीसरा, जयपुर में। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है। उत्तर है दूसरा, गोटन में। व्याख्या। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के 3 कारखाने, प्रथम गोटन नागौर में JK वाइट सीमेंट, दूसरा खारिया खंगार राजस्थान का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना ये है भोपालगढ़ जोधपुर में, अल्ट्राटेक सीमेंट बिड़ला वाइट सीमेंट की डिवीज़न, एवं तीसरा है मांगरोल चित्तौड़गढ़ में JK वाइट सीमेंट स्थित है। निम्नलिखित सीमेंट उद्योग स्थान में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? उत्तर है चौथा, बिड़ला वाइट सीमेंट गोटन। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है दूसरा, सीमेंट। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1984 में कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर है चौथा, गोठन नागौर। उद्योग स्थिति में कौन सा सम्मिलित नहीं है? उत्तर है दूसरा,
सफ़ेद सीमेंट निम्बाहेड़ा। इसके अलावा तीनों सम्मिलित हैं जो कि हैं पहला हाईटेक ग्लास धौलपुर, तीसरा टायर ट्यूब अलवर, चौथा पॉलीमर शाहपुरा। कौन से सम्मिलित नहीं हैं? उत्तर है दूसरा, यानी दूसरा और तीसरा सम्मिलित नहीं है। कौन से सम्मिलित हैं इसमें ये पूछा है दोस्तों, इसका उत्तर है दूसरा, यानी दूसरा और तीसरा सम्मिलित है। दूसरा है अंबुजा सीमेंट जो कि है राबड़ी आवास, और तीसरा है जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा। ये दोनों सही हैं। व्याख्या। एसीसी लिमिटेड लाखेरी बूंदी, श्रीराम सीमेंट कोटा जहां सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है ये वहां अवस्थित है। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है? उत्तर है पहला अलवर भीलवाड़ा जयपुर। व्याख्या। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए 3 जिले जयपुर, भीलवाड़ा एवं अलवर सम्मिलित किए गए हैं। सितंबर 2020 से अजमेर के स्थान पर अलवर आ गया है। राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है? उत्तर है दूसरा कांकरोली। व्याख्या। कांकरोली इस कस्बे में राजसमंद झील की पाल पर द्वारकाधीश का भव्य मंदिर है। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है यह मंदिर। यहाँ राणा मोकल द्वारा निर्मित 4 भुजा मंदिर, इसके पास 9 चौकी नामक प्रसिद्ध तालाब, रोकड़िया हनुमान जी लक्ष्मण झूला भी है तथा टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना भी स्थित है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर है दूसरा भीलवाड़ा। व्याख्या। वनस्पति घी का सबसे पहला कारखाना राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थापित 1964 में स्थापित किया गया। यह उद्योग जयपुर, उदयपुर, गंगानगर, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर आदि स्थानों पर स्थापित हैं। यह उद्योग जयपुर विश्वकर्मा का महाराजा व जोटवाड़ा का आमेर छाप वनस्पति है। टोंक में निवाई की केसर छाप वनस्पति है। राजस्थान में शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही समुच्चय है। उत्तर है चौथा श्री गंगानगर, भोपाल सागर, केशोराय पाटन। व्याख्या। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड RSGSM बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड के नाम से निजी क्षेत्र में इसकी स्थापना 1945 में की गई। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक राजस्थान का भूगोल डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 1937 में लिखा गया। यहाँ चीनी बनाने का कार्य 1946 में शुरू हुआ। कहाँ पर? बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड में। यह राजस्थान की दूसरी चीनी मिल है। 1 जुलाई 1956 को राजस्थान सरकार द्वारा इसे अधिग्रहित करने पर यह सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बन गई। 14 मई 1993 को इसका नाम राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स कर दिया गया। वर्ष 2016 में इसको गंगानगर शहर से स्थानांतरित कर कमीनपुरा गांव में स्थापित किया गया। इस मिल में चुकंदर से भी चीनी बनाने का कार्य 1968 में प्रारंभ किया गया, जो अब बंद है। यहाँ देशी शराब का निर्माण भी होता है। श्री केशोराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड यह राजस्थान की तीसरी चीनी मिल है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में केशोराय पाटन बूंदी में सहकारी क्षेत्र में की गई है। वर्तमान में यह मिल बंद है। दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड यह राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड पहली मिल है दोस्तों, ये याद रखना। इसकी स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 5 अप्रैल 1932 ईस्वी में निजी क्षेत्र में की गई। मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है। उत्तर है पहला भोपाल सागर। राजस्थान में प्रथम चीनी उत्पादन मिल स्थापित की गई। उत्तर है चौथा भोपाल सागर।
राजस्थान राज्य में किस क्षेत्र में पहली चीनी मिल स्थापित की गई? उत्तर है तीसरा चित्तौड़गढ़। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है? उत्तर है चौथा केशोराय पाटन। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है? उत्तर है तीसरा सरकारी उपक्रम। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया? उत्तर है पहला 1968। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था? उत्तर है पहला गंगानगर। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को शुरू में वर्ष 1945 में निजी क्षेत्र में डैश के रूप में संस्थापित किया गया था? उत्तर है चौथा बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड, बीकानेर। राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? इसका उत्तर है दूसरा राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है? उत्तर है चौथा श्री गंगानगर। राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग केंद्रित हैं? उत्तर है दूसरा भीलवाड़ा। व्याख्या: ईंट उद्योग में भीलवाड़ा सर्वाधिक विकसित जिला है। राज्य के इस जिले में अभ्रक की ईंटें बनाई जाती हैं। भीलवाड़ा में तापरोधी ईंट उद्योग विकसित किया गया है। पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया है। उत्तर है दूसरा भीलवाड़ा। व्याख्या: भारत सरकार के सहयोग से पावरलूम उद्योग हेतु भीलवाड़ा में प्रथम बार कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है? उत्तर है चौथा मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। व्याख्या: मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड 1965 में जयपुर में स्थापित, वर्तमान में यह औद्योगिक इकाई 14 ब्रेड इकाइयाँ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी को बेच दी गई है। वर्ष 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर है दूसरा सवाई माधोपुर में। व्याख्या: दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड 1953 से 1959 बावरा सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया था, जो 1986 में बंद कर दिया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई? उत्तर है दूसरा लाखेरी। व्याख्या: एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी, इसकी स्थापना लाखेरी गांव बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा 1915 में साहू जैन समूह द्वारा स्थापित की गई। यहाँ 1917 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। यह राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना है। वर्तमान में अडानी समूह द्वारा संचालित है। एसीसी लिमिटेड की एक सीमेंट इकाई है। उत्तर है दूसरा लाखेरी। राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? उत्तर है पहला चित्तौड़गढ़। व्याख्या: राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। राज्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला चित्तौड़गढ़ है, जबकि वर्तमान में जैसलमेर में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की संभावनाएं हैं। यहाँ खिया, खीवसर, तुलछा सिंह की ढाणी तथा पारेवर की ढाणी में 6 वृहत आकार के सीमेंट कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? उत्तर है दूसरा जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? उत्तर है चौथा गुलाबपुरा। व्याख्या: राजस्थान में सीमेंट कारखाने लाखेरी बूंदी, नींबाहेड़ा चित्तौड़गढ़, मोडक कोटा, ब्यावर गोठन नागौर, सिरोही उदयपुर पाली आदि स्थानों पर स्थापित किए गए हैं, जबकि गुलाबपुरा भीलवाड़ा में राजस्थान सहकारी कताई सूती वस्त्र मिल हैं। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं। उत्तर है पहला बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर। जेके पुरम
जो कि जेके लक्ष्मी सीमेंट विनिर्माण इकाई के रूप में जाना जाता है, किस जिले में है? उत्तर है चौथा सिरोही। व्याख्या: राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पन्न करने वाली सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट है। इसके प्रमुख कारखाने श्री सीमेंट ब्यावर क्षमता 36 लाख टन प्रति वर्ष ऊर्जा संरक्षण हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित हैं। रास ब्यावर, खुशखेड़ा खेरतल तिजारा, सूरतगढ़ गंगानगर, जोबनेर जयपुर में हैं। अल्ट्राटेक कंपनी का बिरला व्हाइट सीमेंट उद्योग खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर में है। जयपुर उद्योग लिमिटेड, इसकी स्थापना बावरा गांव में की गई है। यह राजस्थान का प्रथम व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना है। जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में है। जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही में। इस्ट्रा प्रोडक्ट्स बनास सिरोही में। जेके सीमेंट का कारखाना, इसकी स्थापना 1974 में नीमबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में की गई। यह राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना है। कौन सा कारखाना? जेके सीमेंट कारखाना। बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित हैं। उत्तर है पहला चित्तौड़गढ़। व्याख्या: चित्तौड़गढ़ राज्य की सीमेंट नगरी। इसमें बिड़ला सीमेंट वर्क्स लिमिटेड, आदित्य सीमेंट लिमिटेड, जेके सीमेंट नीमबाहेड़ा, लाफार्ज इंडिया लिमिटेड भावलिया नीमबाहेड़ा, अल्ट्राटेक सीमेंट शंभूपुरा अवस्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? उत्तर है चौथा हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दूसरा, यानी जेके सीमेंट नीमबाहेड़ा में, बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़ में, बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा में और नीर श्री सीमेंट मोडक में। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? उत्तर है दूसरा, कच्चे माल की उपलब्धता। व्याख्या: कच्ची सामग्री का उद्योग के स्थानीयकरण में महत्व। वे उद्योग जो भारी व कम मूल्य की कच्ची सामग्री पर आधारित हैं, उन्हें भी कच्ची सामग्री के स्रोत के निकट ही स्थापित करना श्रेयस्कर होता है, जैसे मिट्टी से ईंट बनाना, सीमेंट उद्योग, लकड़ी का चिराई उद्योग आदि। राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थापित है? उत्तर है तीसरा, बीकानेर। उद्योग स्थान में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उत्तर है पहला, स्टेट वुलन मिल चूरू। निम्न में से कौन सा राजस्थान में एक ऊनी वस्त्र मिल का केंद्र नहीं है? उत्तर है तीसरा, हनुमानगढ़। राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? उत्तर है चौथा, बीकानेर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किस में किया जा रहा है? उत्तर है चौथा, जयपुर में। मेडकेट मेडिकल डिवाइसेस पार्क रीको द्वारा राजस्थान के किस शहर में विकसित किया गया है? उत्तर है तीसरा, जोधपुर। राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? उत्तर है पहला, किशनगढ़। राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? वैल्यू एडेड टैक्स। ये दोस्तों पहले 2003 में हुआ। निम्न में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है? उत्तर है पहला, सीमेंट। राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। उत्तर है चौथा, बोरानाड़ा जोधपुर। राज्य में बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। उत्तर है दूसरा, बनेड़ा ब्यावर टोंक। राजस्थान में बीड़ी उद्योग के लिए तेंदू की पत्तियां पर्याप्त मात्रा में उत्पादित होती हैं। बीड़ी उद्योग के लिए राजस्थान के जोधपुर, अजमेर, टोंक, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, कोटा, भीलवाड़ा में बनेड़ा आदि प्रसिद्ध हैं। सही सुमेलित नहीं है। उत्तर है तीसरा, मोदी अल्केलाइन एवं केमिकल लिमिटेड, भरतपुर। ये गलत है। इसके अलावा तीनों सही है। पहला है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देबारी। दूसरा, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं
इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर। चौथा, ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कोटा। व्याख्या, मोदी अल्केलाइन एवं केमिकल लिमिटेड अलवर में स्थित हैं। रिको ने एक जापानी क्षेत्र औद्योगिक पार्क में स्थापित किया है। उत्तर है चौथा, निमराना। व्याख्या, औद्योगिक विकास में वृद्धि हेतु निगम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापानी संस्था जेट्रो के साथ हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके तहत जेट्रो के सहयोग द्वारा राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले में जापानी जोन निमराना औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न जापानी इकाइयां स्थापित की गई। रिको ने अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च 2017 तक कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं? उत्तर है पहला, 340। व्याख्या, राजस्थान में रिको द्वारा दिसंबर 2024 तक 419 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा चुके हैं। राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना है। उत्तर है पहला, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। व्याख्या, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर राज्य में जस्ते के खनन एवं परिशोधन हेतु 10 जनवरी 1966 में प्रारंभ किए गए। इस उपक्रम के अंतर्गत रामपुरा आंगूचा खनन परिसर, भीलवाड़ा और चंदेरिया सीसा जस्ता सीमेल्टर चित्तौड़गढ़ आते हैं। जो सही नहीं है उसे निकाल दीजिए। इसका उत्तर दोस्तों दूसरा है, उसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो गलत है। उसके अलावा तीनों पढ़ते हैं अपन। पहला है, रूड़ा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु कार्य कर रहा है। तीसरा है, रिको राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली एक शीर्ष संस्था है। चौथा है, राजस्थान लघु उद्योग निगम लघु और उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु कार्यरत है। व्याख्या, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP राज्य में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना हेतु BIP नोडल एजेंसी है। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड जयपुर में है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये भी जयपुर में है। तीसरा, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री, ये C कोटा में है। एंड दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, ये धौलपुर में है। इसके बाद है व्याख्या, सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड सांभर जयपुर में स्थापित 1964 केंद्र सरकार के इस उपक्रम में 60% हिंदुस्तान सॉल्ट्स व 40% अंश राजस्थान सरकार का है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जयपुर केंद्र सरकार व रिको के सहयोग से 1978 में इसकी स्थापना जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में की गई। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा, यहाँ सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता है। दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर, यह दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? उत्तर है तीसरा, सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड। राजस्थान में कुल स्वीकृत स्पेशल आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? उत्तर है तीसरा यानी 6। व्याख्यान, निर्यातों को बढ़ावा देने हेतु आयात निर्यात नीति 1997-2002 नीति के तहत 13 मार्च 2003 को राज्य की विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जारी की गई, जिसके तहत क्रियाशील विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज, दोस्तों ये चाइना के अंदर सबसे पहले आया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भारत सरकार के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने राजस्थान में अब तक 8 सेज स्थापित हेतु स्वीकृति दी है। पहला, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी स्पेशल जोन जयपुर, महिंद्रा गैसको डेवलपर्स और रिको का संयुक्त रूप से स्थापित किया गया। यह राजस्थान का प्रथम सेज है। सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
जेम्स एवं ज्वेलरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रथम सीतापुरा जयपुर में, जेम्स एवं ज्वेलरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वितीय सीतापुरा जयपुर में, सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड खुशखेड़ा खेड़तल तिजारा में, पांचवा है जैनपेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर में, छठा है वाटिका जयपुर सेज डेवलपर्स लिमिटेड जयपुर में, सातवां है मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम जोधपुर, आठवां है R&B इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर। जोधपुर में स्थित IT पार्क किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है पहला यानी महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, महिंद्रा कंपनी द्वारा स्थापित सेज है। उत्तर है तीसरा जयपुर में। राजस्थान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सेज की स्थापना भारत सरकार की किस नीति के अंतर्गत की गई है? उत्तर है चौथा आयात निर्यात नीति 1997-2002। सिलिकॉन सिटी प्रथम सेजों में से एक जो भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से स्वीकृत हो चुकी है स्थित है। उत्तर है तीसरा खुशखेड़ा भिवाड़ी में। कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र बीकानेर से संबंधित है? उत्तर है पहला R&B इंफ्रास्ट्रक्चर। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के निम्न में से किस शहर में स्थित है? उत्तर है चौथा जयपुर। वर्ष 2023-24 में राजस्थान से 2 शीर्षतम निर्यात उत्पाद रहे हैं। उत्तर हैं पहला इंजीनियरिंग वस्तुएं रत्न एवं आभूषण। व्याख्या वर्तमान में सर्वाधिक निर्यात वाली वस्तुएं, पहली अभियांत्रिकी वस्तुएं 19.82% हैं, ये सबसे ज़्यादा। रत्न एवं आभूषण 13.36% हैं। धातु 11.78% हैं। चौथा है कपड़ा 10.54%। पांचवा है हस्तकला जो कि है 9.54%। छठा है कृषि एवं खाद्य उत्पाद जो कि 7.75% है। राजस्थान से होने वाले निर्यातों में प्रमुख स्थान है। उत्तर है दूसरा जेम एवं ज्वेलरी का। सुमेलित कीजिए, इसका उत्तर है चौथा यानी अशोका लीलैंड अलवर में है। बी नेशनल बॉल बियरिंग ये जयपुर में है। सेमकोर ग्लास लिमिटेड ये कोटा में है। हिंदुस्तान रेडिएटर्स ये हैं जोधपुर में। व्याख्या अशोका लीलैंड का कारखाना अलवर, नेशनल बॉल बियरिंग जयपुर में, सेमकोर ग्लास लिमिटेड कोटा में, हिंदुस्तान रेडिएटर्स जोधपुर में स्थित हैं। अशोका लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ स्थित है? उत्तर है चौथा यानी अलवर। लघु अवधि ऋण की अवधि है। उत्तर है पहला अधिकतम 15 माह। व्याख्या लघु अवधि ऋण की अवधि अधिकतम 15 माह होती है। राजस्थान सरकार के किस विभाग में सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजना में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया है? इसका उत्तर है पहला आयोजना विभाग। वर्ष 2007-08 में आयोजना विभाग के अंतर्गत PPP प्रकोष्ठ का सृजन किया गया जो कि सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है। यह राज्य में विभिन्न विभागों की PPP से 3 बार P से संबंधित श्रेष्ठ नवाचार दिशा निर्देश योजनाओं आदि सहित समस्त सूचनाओं के संग्राहक केंद्र के रूप में कार्य करता है। सुमेलित कीजिए, उत्तर है चौथा यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में है। सफ़ेद सीमेंट गोटन में, उर्वरक गढ़ेपान में, विद्युत मीटर जयपुर में। व्याख्या सफ़ेद सीमेंट के 2 कारखाने गोटन नागौर में स्थित हैं। बिजली के मीटर बनाने का उद्योग जयपुर मेटल्स के नाम से स्थापित किया गया है। कोटा जिले के गढ़ेपान नामक स्थान पर गैस आधारित यूरिया बनाने का कारखाना है। गढ़ेपान चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज गढ़ेपान में है। इसके बाद है हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम अजमेर
चेकोस्लोवाकिया की मदद से 1967 में अजमेर में स्थापित HMT की इस वॉच असेंबल इकाई को वर्तमान में बंद कर दिया गया है। राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? उत्तर है चौथा अलवर। व्याख्या: टपुकड़ा खेरथल तिजारा जिला, पूर्व में अलवर। फरवरी 2014 में मुख्यमंत्री ने इस स्थान पर होंडा कार्स इंडिया के प्लांट का उद्घाटन किया व यहां निर्मित पहली कार की लॉन्चिंग की। टपुकड़ा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। जापानी मोटर कंपनी होंडा द्वारा स्थापित यह भारत का पहला कार उत्पादन प्लांट है, जिसका अधिकतर हिस्सा ग्रीनरी अर्थात ग्रीन प्लांट को समर्पित है। निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को सर्वाधिक बड़े पैमाने के उद्योग कार्यरत थे? उत्तर है दूसरा भिवाड़ी। व्याख्या: आधुनिक मैनचेस्टर, भिवाड़ी, खेरथल, तिजारा जिले, पूर्व में अलवर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी अधिकांश औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर रखी हैं। रिको ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के सहयोग से ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर भिवाड़ी योजना प्रारंभ की है। ज्ञातव्य है कि भिवाड़ी में उत्तरी भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन बनाया जाएगा। भिवाड़ी में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भी स्थापित है। राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने वाला कारखाना स्थित है। उत्तर है पहला भिवाड़ी में। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? उत्तर है दूसरा अलवर में, वर्तमान में खेरथल तिजारा जिला में। राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? उत्तर है दूसरा चमड़ा उद्योग। व्याख्या: चूने की क्रिया में तीव्रता लाने के लिए चूने का लगभग दशमांश सोडियम सल्फाइड भी कुंडों में घोलते हैं। इसके जल विश्लेषण से सोडियम हाइड्रोसल्फाइड बनता है, जो कोश शिथिलीकरण की गति को तीव्र कर देता है। इसके उचित प्रयोग से बाल विलेय या विघटित होकर आसानी से निकल जाते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर है तीसरा सीमेंट निम्बाहेड़ा। व्याख्या: मंगलम सीमेंट कारखाना मोडक कोटा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर है तीसरा, पहला और तीसरा सही है। पहला है राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया। तीसरा है बीकानेर में स्टेट वुलन मिल स्थित है। व्याख्या: टायर फैक्ट्री कांकरोली राजसमंद तथा भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र है। मारवाड़ राज्य में किन स्थानों पर नमक तैयार किया जाता है? उत्तर है दूसरा, डीडवाना, पचपदरा, फलोदी, लूनी। डीडवाना, पचपदरा, फलोदी, लूनी। व्याख्या: मारवाड़ राज्य में पचपदरा, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, लूनी स्थानों पर नमक तैयार किया जाता था। किस स्थान से उत्पादित नमक कोसिया के नाम से जाना जाता है? उत्तर है पचपदरा। व्याख्या: सांभर झील जयपुर से तैयार किए जाने वाले नमक को सांभरी कहा जाता है और पचपदरा बालोतरा में तैयार किए जाने वाले नमक को कोसिया कहा जाता है। डीडवाना का नमक डीडू के नाम से प्रसिद्ध था। उल्लेखनीय है कि पचपदरा झील में खारवाल जाति के लोग परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी से नमक बनाने का काम करते हैं। कोसिया क्या था? उत्तर है पहला, पचपदरा का नमक। खारा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? उत्तर है दूसरा, बीकानेर। राजस्थान में किस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना की गई है? उत्तर है तीसरा, निवेश संवर्धन के लिए एकल खिड़की निपटान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। राजस्थान में आयातकों व निर्यातकों को सूखे बंदरगाह इंग्लैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करता है। ये सूखे बंदरगाह स्थित हैं। उत्तर है पहला, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी।
व्याख्या राज्य सीको द्वारा संचालित सूखे बंदरगाह आईसीडी मानसरोवर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर 1989, बासनी जोधपुर 1995, भिवाड़ी खेरथल तिजारा 2 फरवरी 1999 में भीलवाड़ा में, 7 दिसंबर 2000 में बीकानेर में निर्माणाधीन है, सीतापुर जयपुर में निर्माणाधीन है तथा पचपदरा बालोतरा व करौली में प्रस्तावित किया गया। राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट अवस्थित हैं। उत्तर है पहला झामरकोटड़ा उदयपुर। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण व शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। ये केंद्र स्थित हैं। उत्तर हैं, देखते हैं उत्तर। पहला अजमेर, जयपुर, सिरोही। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पास उद्यमियों को राज्य सरकार की सहायता से निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 3 प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत हैं। पहला है पुष्कर अजमेर, दूसरा है संकुल मानसरोवर जयपुर, तीसरा है माउंट आबू सिरोही। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? उत्तर है दूसरा उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा। व्याख्या राज्य में जिलों का औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर किया गया वर्गीकरण। पहला श्रेणी विशिष्ट श्रेणी में केवल जयपुर जिला है। दूसरा है श्रेणी ए, इसमें अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, बारा, कोटा, अजमेर, पाली जिले हैं। तीसरा है श्रेणी बी, इसमें है बांसवाड़ा, नागौर, टोंक, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, बीकानेर, करौली, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर जिले इसमें सम्मिलित हैं। चौथा है श्रेणी सी, इस श्रेणी में चूरू, झालावाड़, बूंदी, सिरोही, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, धौलपुर जिले हैं। रीको ने अलवर के किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किए हैं? उत्तर है तीसरा थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र। व्याख्या रीको द्वारा कोटपुतली, बहरोड जिले पूर्व में अलवर के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में जापानी क्षेत्र स्थापित किया गया है। बहुराष्ट्रीय जापानी कंपनियां यथा निसिन, मित्सुई, डाइकिन एवं डाइनिची कलर आदि संचालित हैं। एक अन्य जापानी जोन 534 एकड़ भूमि पर कोटपुतली, बहरोड पूर्व में अलवर जिले के घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई? उत्तर है चौथा 2021। लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? उत्तर है पहला 25 लाख से 5 करोड़ रुपए। 25 लाख से 5 करोड़ रुपए। व्याख्या यह सीमा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत थी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज 13 मई 2020 के तहत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच का भेद समाप्त कर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम MSME के नए प्रावधान 1 जुलाई 2020 से जो आए वो हैं श्रेणी नया निवेश और नया टर्नओवर। सूक्ष्म श्रेणी होगी तो नया निवेश होगा 1 करोड़ तक और नया टर्नओवर होगा 5 करोड़ तक। लघु श्रेणी होगी तो निवेश होगा 1 करोड़ से अधिक व 10 करोड़ तक और टर्नओवर होगा 5 करोड़ से अधिक 50 करोड़ तक। मध्यम श्रेणी होगी तो नया निवेश होगा 10 करोड़ से अधिक व 50 करोड़ तक। नया टर्नओवर होगा 50 करोड़ से अधिक व 250 करोड़ तक। किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई? उत्तर है पहला 2022 में। व्याख्या राजस्थान MSME नीति 2024 राज्य के संतुलित, समावेशी, तीव्र विकास के साथ रोजगार व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 11 दिसंबर 2024 को जारी की गई। इसके अंतर्गत प्रत्येक संभाग में MSME विकास व सुविधा केंद्रों को IT इनेबल्ड कर और अधिक
सुविधा युक्त बनाया जाएगा। प्रथम चरण में इस वर्ष 15 क्लस्टर्स के लिए 45 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। राज्य के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एवं MSME सेक्टर के लिए 50 क्लस्टर्स 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। ज्ञातव्य है कि 17 सितंबर 2022 को राजस्थान MSME नीति 2022 को जारी किया। इस नीति के तहत राज्य सरकार 147 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, क्लस्टर्स का विकास, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार आदि, विपणन, व्यवसाय विकास में सहायता आदि पर बल दिया गया है। इस नीति में महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति, जनजाति और निःशक्त श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों के वित्तीय एवं तकनीकी सहायता तथा सुविधाजनक नियामकीय माहौल उपलब्ध कराकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में उनके योगदान को बढ़ाना है। इस नीति का लक्ष्य कुल 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से 20,000 नई MSME इकाइयों की स्थापना और 1 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है। राजस्थान में प्रस्तावित MSME पॉलिसी 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर है दूसरा, केवल पहला सही है, जो कि है राज्य में हैंडलूम, हस्तशिल्प एवं MSME सेक्टर के 50 क्लस्टर्स 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ने MSME को छूट की अवधि बढ़ा दी है। वो है उत्तर है चौथा, 3 से 5 वर्ष। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। उत्तर है पहला 1978। व्याख्या: प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 में, द्वितीय औद्योगिक नीति दिसंबर 1990 लागू हुई अप्रैल 1991 में, तृतीय औद्योगिक नीति 15 जून 1994 में, चतुर्थ औद्योगिक नीति आई 4 जून 1998 में, पांचवी औद्योगिक नीति आई अगस्त 2010 में, छठी औद्योगिक नीति आई 20 नवंबर 2015 में, सातवीं औद्योगिक नीति आई 19 दिसंबर 2019 में। राजस्थान राज्य की चौथी औद्योगिक नीति किस वर्ष बनी? उत्तर है दूसरा, 1998 में। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है इसका दूसरा, यानी पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। पहला है निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना। दूसरा है राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। व्याख्या: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक जिला एक उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना और प्रत्येक जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में बदलना है। राज्य के समस्त जिलों द्वारा अपने जिले से संबंधित निर्यात क्षमता वाले उत्पादों को सुनिश्चित कर दिया है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित जिलेवार उत्पाद: जिला अजमेर उत्पाद हैं ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लेब्स, टाइल्स और सामग्री। अलवर जिले में आती है उत्पादन अभियांत्रिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो कि हैं, और भारतीय मिष्ठान अलवर मावा मिल्क केक। बालोतरा यहाँ से उत्पाद है वस्त्र का। बांसवाड़ा से है ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लेब्स और टाइल्स, सिंथेटिक यार्न और फैब्रिक। बारा से उत्पाद हैं कृषि उत्पाद, सोयाबीन आदि। बाड़मेर से हैं कशीदाकारी, ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं। ब्यावर का उत्पाद है क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार पाउडर। भरतपुर का उत्पाद है कृषि और प्रसंस्करण उत्पाद, खाद्य तेल, शहद। भीलवाड़ा वस्त्र, फड़, चित्रकला। बीकानेर यहाँ का उत्पाद है बीकानेरी नमकीन, ऊनी कारपेट यान, सिरेमिक उत्पाद। बूंदी का है
चावल। चित्तौड़गढ़ का उत्पाद है ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल्स। चूरू से काष्ठ उत्पाद। दौसा से दरी गलीचे पत्थर उत्पाद। डीडवाना कुचामन से मकराना मार्बल एवं ग्रेनाइट और डीग से पत्थर संबंधी उत्पाद होते हैं। 17 वाला है धौलपुर जो जहाँ पर उत्पाद होते हैं स्कीम्ड मिल्क पाउडर, स्टोन टाइल्स और स्लेब्स। डूंगरपुर से जो प्रसिद्ध है वो हैं ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल्स। हनुमानगढ़ से कृषि उत्पाद और उसमें आता है चावल, कपास आदि। जयपुर से जो उत्पाद प्रसिद्ध हैं वो हैं जेम्स एवं ज्वेलरी, गारमेंट्स, फर्नीचर, खिलौने एवं अभियांत्रिकी वस्तुएं, सेवाओं का निर्यात, ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं, कृषि उपकरण, ब्लू पॉटरी। जैसलमेर से पीला मार्बल स्लैब्स। जालोर से हैं ग्रेनाइट स्लेब एवं टाइल्स, मोजड़ी, जूतियाँ। झालावाड़ से संतरा। झुंझुनू से काष्ठ हस्तकला उत्पाद। जोधपुर से जो उत्पाद हैं वो हैं फर्नीचर एवं हस्तकला उत्पाद, बलुआ पत्थर, नक्काशी उत्पाद। करौली से बलुआ पत्थर जिसमें स्लैब टाइल्स एवं उत्पाद। खेड़तल तिजारा अभियांत्रिकी उत्पाद जिसमें ऑटोमोबाइल पार्ट्स आते हैं। कोटा, कोटा डोरियाँ। कोटपुतली बहरोड से उत्पाद हैं अभियांत्रिक उत्पाद जिसमें ऑटोमोबाइल पार्ट्स आते हैं। नागौर में हाथ के उपकरण। पाली से मेहंदी। फलोदी नमक सेना सोनामुखी उत्पाद। प्रतापगढ़ से थेवा कला। राजसमंद से ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल्स, टेराकोटा। सलुम्बर से मार्बल स्लैब्स और टाइल्स। सवाई माधोपुर से पर्यटन। सीकर से उत्पाद हैं फर्नीचर एंटिक का। सिरोही से मार्बल वस्तुएं। श्रीगंगानगर से किन्नू कॉटन बॉल्स। टोंक से स्लेट स्टोन टाइल्स। उदयपुर में ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल्स। एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? उत्तर है दूसरा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किस जिले से है? उत्तर है तीसरा, धौलपुर। एक जिला एक उत्पाद ODOP कार्यक्रम के तहत जयपुर में से निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है? उत्तर है तीसरा, ब्लू पॉटरी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नांकित जिला उत्पाद में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? उत्तर है चौथा, जयपुर नींबू। ये गलत है, इसके अलावा तीनों सही है। पहला अलवर प्याज, दूसरा अजमेर गुलाब, तीसरा डूंगरपुर आम। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? उत्तर है दूसरा, जयपुर। कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों सूचकांक का संगठन क्षेत्र नहीं है? उत्तर है दूसरा, सूती वस्त्र टेक्सटाइल। व्याख्या: अन्य क्षेत्र इस्पात, कच्चा तेल, रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, सीमेंट। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर है पहला, चमड़ा पार्क अचरोल। सिरेमिक इलेक्ट्रिकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? उत्तर है पहला, बीकानेर में। राजस्थान के किस जिले में हेवेल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? उत्तर है पहला, अलवर। राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तर है दूसरा, जोधपुर। लोको तथा कैरिज वर्कशॉप अवस्थित हैं? उत्तर है चौथा, अजमेर में। निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है? उत्तर है तीसरा, नापासर बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? उत्तर है तीसरा, नीमराना। सम्मिलित नहीं है? उत्तर है चौथा, वाटर मीटर भिवाड़ी। इसके अलावा तीनों सम्मिलित हैं। पहला है सोडियम सल्फेट डीडवाना, ग्लास कांच धौलपुर, उर्वरक गढ़ेपान। बड़ली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना निम्न में से किस जिले में की जाएगी? उत्तर है पहला, अजमेर। उद्योग स्थान सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, राज्य ऊनी मिल बीकानेर में, ACC सीमेंट फैक्ट्री बूंदी में, राजस्थान राज्य रसायन कारखाना डीडवाना में और सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
CIMMCO ये हैं भरतपुर में। निम्न को सम्मिलित कीजिए। उत्तर है पहला, यानी स्टोन पार्क धौलपुर व करौली में है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुर जयपुर में है, सूचना तकनीक पार्क जयपुर जोधपुर कोटा उदयपुर में है और जापानीज पार्क है नीमराना अलवर में। व्याख्या, स्टोन पार्क धौलपुर व करौली में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा जयपुर में, सूचना तकनीकी पार्क जयपुर जोधपुर कोटा उदयपुर में एवं जापानी पार्क नीमराना अलवर वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित हैं। उद्योग केंद्र को सम्मिलित कीजिए। उत्तर है पहला, यानी वस्त्र विजयनगर में, सीमेंट मोडक, रसायन सम्मिलित होगा गढ़ेपान से और इंजीनियरिंग सम्मिलित होगी भरतपुर से। व्याख्या, कोटा स्थित गढ़ेपान में चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कोटा स्थित मोडक में मंगलम सीमेंट, ब्यावर स्थित विजयनगर में विजय कॉटन मिल्स, भरतपुर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित हैं। सम्मिलित कीजिए। उत्तर है दूसरा, यानी चीनी उद्योग सम्मिलित होगा भोपाल सागर से, सीमेंट उद्योग सम्मिलित होगा मोडक से, उर्वरक उद्योग सम्मिलित होगा गढ़ेपन से और टायर एवं ट्यूब उद्योग सम्मिलित होगा कांकरोली से। सम्मिलित कीजिए। उत्तर है तीसरा, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स सम्मिलित होगा डीडवाना से, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री सम्मिलित होगा धौलपुर से, मेवाड़ शुगर मिल सम्मिलित होगा भोपाल सागर से, जेके सीमेंट वर्क सम्मिलित होगा नीमाहेड़ा से। निम्न को सम्मिलित कीजिए। उत्तर है चौथा, यानी लेलैंड ट्रक फैक्ट्री सम्मिलित होगी अलवर इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में है, स्टेट टैनरीज लिमिटेड टोंक में है, राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड धौलपुर में है। सम्मिलित कीजिए। उत्तर है पहला, ऊन मंडी बीकानेर में, संगमरमर मंडी किशनगढ़ में, राजस्थान का कानपुर कोटा में, गारमेंट सिटी भीलवाड़ा में। सम्मिलित कीजिए। उत्तर है चौथा, यानी उदयपुर के अंदर है सीसा एवं जस्ता उद्योग, बी नागौर के अंदर है सफ़ेद सीमेंट उद्योग, सी भीलवाड़ा में है वस्त्र उद्योग एंड डी कोटा में है रसायन उद्योग। दोस्तों, इसी के साथ हमारा 17वां भाग कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे 18वां भाग, जो कि है आर्थिक संगठन। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना